हाँ तो बच्चा लोग आज लेकर के आ गए हैं नया टॉपिक लॉग का, जिसका बड़ा फॉर्म है लॉगरिथम्स। शॉर्ट में इसी को लॉग बोलते हैं। इसके पहले हमने यूलर्स नंबर यानी स्मॉल ई के बारे में पढ़ाया है, उसको जा कर के आप लोग पढ़ सकते हैं, चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। तो लॉगरिथम्स या लॉग, इसका क्या यूज है, ठीक है, और ये क्या होता है, हम दोनों सवालों का जवाब अब इस लेक्चर में ढूंढेंगे और जानेंगे अच्छे से लॉग को। देखिए, सबसे पहले ये जानेंगे कि लॉग होता क्या है। लॉग होता क्या, ये जानने के लिए हम किसी भी नंबर के एक्सपोनेंशियल फॉर्म को जानेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब घातांकी रूप। घातांकी रूप होता है मतलब हमारे पास अगर कोई संख्या है, जैसे हमारे पास 8 है, तो अगर हम 8 को पावर के फॉर्म में लिखें, पावर के फॉर्म में लिखें तो 2 की पावर 3। 8 को पावर के फॉर्म में लिखें तो क्या आएगा, 2 की पावर 3, या 2 की पावर 3 कहें तो क्या लिख सकते हैं, 8, दोनों बोल सकते हैं। 8 को पावर की फॉर्म में लिखें 2 की पावर 3, तो किसी भी संख्या को पावर के फॉर्म में लिखना, वो उसका कौन सा फॉर्म होता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, चरघातांकी रूप। ठीक है, जैसे हमने 8 को 2 की पावर के रूप में लिख दिया, 2 की घात के रूप में लिख दिया, तो ये घातांकी रूप हो गया। ये 2 की घाते 3 कौन सा रूप हो गया, घातांकी रूप यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ऐसे ही अगर हमारे पास 9 है, अगर हमारे पास 9 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2। तो 3 की पावर 2 घात के रूप में लिखना ही कौन सा फॉर्म होता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये जो 3 की पावर 2 है, ये हमारी संख्या है, ये संख्या है, और ये उसका कौन सा रूप है, ये संख्या है, ये नंबर है, और ये उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ठीक है, ये संख्या है और ये उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब इसमें कुछ बेसिक चीज़ों को समझते हैं। अब इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 इक्वल टू 9। 3 की पावर 2 इक्वल टू 9, माने 3 का 2 बार गुणा करेंगे तो 9 आएगा। जैसे 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। इतना तो सबको पता है। अब जो 3 होता है इसको बेस बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं। वैसे यहाँ 2 को बोलेंगे बेस, और जो पावर होती है उसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। पावर को बोलते हैं एक्सपोनेंट, या पावर भी बोलते हैं। जो घात है उसको एक्सपोनेंट या पावर या घात बोलते हैं। और जो 9 आया है उसको रिजल्ट कहते हैं या आउटपुट कहते हैं। ठीक है, जो 2 है उसको क्या कहेंगे, बेस। 3 को कहेंगे एक्सपोनेंट, या 3 को क्या कहेंगे, पावर, और 8 को क्या कहेंगे, आउटपुट। अब अगर हम ऐसा करें कि 8 को इधर ले आएं बराबर के इधर, और 3 को बराबर के उधर ले जाएं, जो घात है इसको उधर कर दें और जो आउटपुट है उसको इधर कर दें। आउटपुट को लेफ्ट में कर दें और घात को किधर कर दें, राइट में कर दें। दोनों की पोजीशन चेंज कर दें। दोनों की पोजीशन अगर हम चेंज कर दें, जैसे हमने लिख दिया 8, पावर में हमने लिख दिया 2, बेस में हमने क्या लिख दिया 2, बेस में 2, और इक्वल में हमने क्या लिख दिया 3। हमने क्या बताया कि घात को ले जाओ राइट साइड में बराबर के उधर, जहाँ आउटपुट है वहाँ किसको बैठा दो, पावर को। पावर की जगह पे, आउटपुट की जगह पे पावर को बैठा दो, और पावर की जगह पे आउटपुट को बैठा दो। तो देखो, हमने स्वैप कर दिया। स्वैप करने का मतलब 3 को भेज दिया 8 की जगह पे, 3 को भेज दिया किसकी जगह पे, 8 की जगह पे, और 8 को भेज दिया किसकी जगह पे, 3 की जगह पे। तो ऐसा जब हम करेंगे तो इनके आगे लग जाएगा लॉग। क्या लग जाएगा, लॉग, लॉग लग जाएगा। तो ऐसा सिर्फ लॉग ही कर सकता है। यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई पावर होती है,
उस पावर की मदद से हमको कुछ क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमारे पास कोई पावर होती है, एक्सपोनेंट होता है, उसकी मदद से हमको क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। बेस भी होता है, आउटपुट मिलता है। अब हम लाग में क्या करते हैं, आउटपुट को क्या बना देते हैं, इनपुट, और इनपुट को क्या बना देते हैं, आउटपुट। अब जो एक्सपोनेंट है, पावर है, उसको इनपुट भी बोलते हैं। जो एक्सपोनेंट है या पावर है उसको और क्या बोलते हैं, इनपुट भी बोलते हैं। देखो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दो किसका काम कर रहा था, इनपुट का। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो 2 है वो इनपुट का काम कर रहा था, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो 9 है वो किसका काम कर रहा था, आउटपुट का। लेकिन लाग के फॉर्म में लाग के फॉर्म में जो 8 है, ठीक है, जो 8 है, ऐसे समझो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो 3 है वो किसका काम कर रहा था, इनपुट का, और जो 8 है वो किसका काम कर रहा था, आउटपुट का। हमने क्या किया, स्वैप कर दिया, 8 को बनाया इनपुट और 3 को बनाया आउटपुट, ठीक है। जब इनपुट को आउटपुट बना देते हैं और आउटपुट को इनपुट बना देते हैं तो सामने निकल कर के आता है कंसेप्ट किसका, लाग का, ठीक है। ये उलट फेर कौन कर सकता है, लाग। जब लाग आ जाएगा तो उलट फेर कर देगा, इनपुट को आउटपुट बना देगा और आउटपुट को इनपुट। जैसे देख सकते हो, जो आउटपुट था, 8 आउटपुट था, अभी क्या बन गया, इनपुट। 3 इनपुट था, अब क्या बन गया, आउटपुट। तो लाग क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म का उल्टा रूप है। लाग क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म का उल्टा रूप। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में घात इनपुट का काम करती थी और कुछ आता था वो किसका काम करता था, आउटपुट का। लेकिन लाग वाले फॉर्म में जो एक्सपोनेंशियल से आउटपुट मिला है उसको हमने क्या बनाया, इनपुट बनाया, और जो एक्सपोनेंशियल से इनपुट मिला उसको क्या बनाया, आउटपुट बनाया, ठीक है। और ये बात ध्यान में रहे कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म के घात, एक्सपोनेंशियल फॉर्म की घात, एक्सपोनेंशियल फॉर्म की पावर ही आउटपुट का काम करती है, किसमें, लाग में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो पावर थी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो कौन थी, पावर, वही लाग में किसका काम करती है, आउटपुट का, ठीक है। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो आउटपुट था वही लाग में किसका काम करता है, इनपुट का, ठीक है। समझ में आ गया। अब अगर हमारे पास कोई नंबर है, मान लो 4 की पावर 2, तो ये 16 आ गया। इसको अगर लाग में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहले लिखेंगे लाग, पहले लिखेंगे लाग, फिर जो आउटपुट है उसको क्या बनाएंगे, इनपुट, इनपुट, जो बेस है उसको बेस बना देंगे, लिखेंगे बराबर, और जो घात है उसको क्या बना देंगे, आउटपुट। पावर को क्या बना देंगे, आउटपुट, और जो आउटपुट है उसको क्या बना देंगे, इनपुट। आउटपुट को इनपुट बनाएंगे, बेस बेस ही रहेगा, और घात को क्या बना देंगे, आउटपुट बना देंगे, ठीक है। घात को क्या बना देंगे, आउटपुट, और आउटपुट को क्या बना देंगे, इनपुट, और बेस बेस ही रहेगा, ठीक है। अब ऐसे ही अगर लाग के फॉर्म में कुछ लिखा हुआ है, लाग के फॉर्म में कुछ लिखा हुआ है तो इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे। हमको पता है ये बेस होता है, ये क्या होता है, बेस, इसको बेस बना दिए, और ये क्या होती थी, पावर, पावर को ही बना रहे थे ना, लाकर पावर को ही यहाँ ला करके रख रहे थे। ये बेस था तो बेस पे पावर चढ़ा दो, ये बराबर हो जाएगा किसके, ठीक है। तो जब भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लाग में जाना हो तो क्या करेंगे, आउटपुट को क्या बना देंगे, इनपुट, और पावर को क्या बना देंगे, आउटपुट, और बेस को क्या रखेंगे, बेस। और जब लाग वाले फॉर्म से एक्सपोनेंशियल में जाना हो तो क्या करेंगे,
पहले लिखेंगे बेस, ठीक, और जो आउटपुट होगा उसको पावर में चढ़ा देंगे। उसको कहाँ चढ़ा देंगे? पावर में। आउटपुट को कहाँ चढ़ाएंगे? पावर में। और लाग का जो नंबर है, इनपुट है, उसको क्या बना देंगे? आउटपुट। ठीक है। अब लाग क्या होता है ये तो सभी लोग समझ गए। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का क्या होता है? ये उल्टा होता है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो इनपुट होता है, लाग उसका क्या कर देता है? आउटपुट कर देता है। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो आउटपुट होता है, लाग उसका क्या कर देता है? इनपुट कर देता है। तो घातांकी रूप का एक्सपोनेंशियल फॉर्म का ये क्या हो गया? उल्टा हो गया, है ना। अब हम लोग समझते हैं कि लाग का इस्तेमाल क्यों करते हैं। एक्चुअल यूज क्या है लाग का? एक्चुअल यूज क्या है लाग का? लाग हम इस्तेमाल क्यों करते हैं? जैसे अभी हमने एक नंबर ले लिया, मान लो 10 की पावर 5 ले लिए। 10 की पावर 5 हमने ले लिया, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है ये? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब 10 की पावर 5 को जब हम एक्सपेंड करेंगे तो कितना आएगा? इतना आएगा, है ना, 1 लाख आ जाएगा। इतना ज़्यादा आ गया। अब 10 की पावर 5 को हमने लिखा तो ये एक्सपेंड करने पर इतना आया, फैलाने पर इतना आया, सॉल्व करने पर इतना आया। अगर हम इसको लाग के फॉर्म में लिखें तो आउटपुट को क्या बनाते हैं? इनपुट। आउटपुट को क्या बना देते हैं? इनपुट। और बेस को बेस, और जो घात होती है उसको क्या बना देते हैं? आउटपुट। अब हम देख सकते हैं कि इतनी बड़ी वैल्यू किस में कन्वर्ट हो गई? छोटी वैल्यू में कन्वर्ट हो गई। इतने बड़े से मान को, माने ये जो कुछ भी है, फलाना ढिमका जो कुछ भी है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? 5। अब हमारे लिए 5 बोलना आसान है कि इतना लंबा बोलना आसान है? हमारे लिए 5 लिखना आसान है कि इतना लंबा लिखना आसान है? हमारे लिए यही आसान होगा। इसका मतलब ये हुआ कि लाग चीज़ों को हमारे लिए क्या बना देता है? आसान बना देता है। कैलकुलेशंस को हमारे लिए क्या कर देता है? इजी कर देता है। ठीक है। हमको अगर नंबर लाइन पे ये दर्शाना हो तो तकलीफ़ होगी, इसको दर्शाते दर्शाते बढ़ोती आ जाएगी। और अगर 5 को दर्शाना हो तो मिनटों में क्या कर लेंगे? सेकंडों में दर्शा लेंगे। लेकिन इसको दर्शाते दर्शाते तो, है ना, गति लग जाएगी हमारी। हाँ, लेकिन 5 को दर्शाना है तो 5 को हम क्या कर सकते हैं? आसानी से दर्शा सकते हैं। देखो, जो 5 है उसी 1 लाख से आया है, उसी 1 लाख से 5 भी आया है। लेकिन 1 लाख को दर्शाना आसान नहीं है, लेकिन उसी 5 को दर्शाना क्या है? आसान है। तो लाग ने ही इसको क्या बनाया? 5 बनाया। तो लाग की मदद से ही इसको जब 5 बनाया गया है और 5 आसान है, यानी हम कह सकते हैं कि बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को लाग क्या कर सकता है? छोटा कर सकता है, हमारे लिए आसान बना सकता है। कंसेप्ट्स धीरे धीरे भेजे में घुस रहे होंगे सबके। अब आगे देखो, रिक्टर स्केल का एक एग्जांपल है, वो देख लो। अब ये रिक्टर स्केल क्या होती है? ये रिक्टर स्केल पैमाना है, स्केल है जो भूकंप नापता है, भूकंप की तीव्रता बताता है। कहते हैं ना कि इतनी तीव्रता का था, 3.5 तीव्रता का था, 5 तीव्रता का था, 7 इंटेंसिटी का था। तो चलो मान लो कि 7 इंटेंसिटी का, 7.0 इंटेंसिटी का भूकंप आ गया। तो एक्चुअली जो भूकंप आया है वो 7 उसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं होती है। एक्चुअल उसकी वैल्यू कितनी होती है हम बता रहे हैं। जो 7 है वो एक्सपोनेंट होता है, एक्सपोनेंशियल वैल्यू होती है। जो 7 है वो एक्सपोनेंट होता है। कैसे एक्सपोनेंट होता है? लाग लेकर के निकाली गई वैल्यू होती है। और वहाँ पे बेस लोग क्या लेते हैं? 10। लाग का बेस 10 लेते हैं, लाग का बेस 10 लेते हैं। और
चाहे यहाँ जो भी आए, अब कुछ भी आए उसको मान लो x आएगा, बराबर हमने बताया कि ये एक्सपोनेंट होती है, पावर होती है, तो यहाँ 7 लिख दिया हमने। अभी अभी हमने बताया कि लाग से अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाना है तो बेस को लिखेंगे और जो आउटपुट में उसके कपार पे चढ़ा देंगे, है ना। अब जैसे ही कपार पे चढ़ाएंगे x की वैल्यू मिल जाएगी, हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। अब ये जो x आएगा 10 की पावर 7, इतनी बड़ी वैल्यू आ रही है। तो इतनी बड़ी वैल्यू को रिक्टर स्केल पे कितना करके दिखाते हैं? 7। किसकी मदद से? लॉग की मदद से। अगर लॉग नहीं होता तो इतना बताते, लॉग नहीं होता तो इतना बताते। अब क्योंकि लॉग है तो इसकी मदद से इतना न बता करके कितना बताते हैं? 7 बताते हैं। कैसे? इसी को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 7। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 7 लिख सकते हैं। और इसको बोल दो x, तो 10 की पावर 7 इक्वल टू x। अब इसको लॉग के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? लॉग जो आउटपुट है उसको क्या बना देते हैं? इनपुट, और जो बेस रहता है बेस, और जो इनपुट रहता है उसको क्या बना देते हैं? आउटपुट। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई? 7। कितनी आ गई? 7। ठीक है, वही है, पहले घूम करके उस पे गए, फिर वापस घूम करके उसी पे आ गए। तो हमने देखा कि रिक्टर स्केल पे जो वैल्यू हमको 7 दिख रही थी, एक्चुअल में वो 7 होती नहीं है। कितनी होती है? बहुत ज़्यादा होती है। उसको पढ़ना, लिखना, बोलना, समझना बहुत क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। हाँ, 7 समझना आसान है। जब कहते हैं कि रिक्टर स्केल पे 7 तीव्रता आई है तो साइंटिफिकली इतना तो साइंटिफिक लोग समझ ही जाते हैं कि भाई वो 7 नहीं है, कितना है? ठीक है, 10 की पावर है, वो 7 नहीं है बल्कि क्या है? 10 की उतनी पावर है। तो हमने देखा कि इतनी बड़ी सी चीज़ को इतने छोटे में कर करके लॉग की मदद से देखा जा सकता है। ठीक है, अब 2 तरीके के लॉग होते हैं। एक ऐसा लॉग होता है जिसका बेस 10 होता है, एक ऐसा लॉग होता है जिसका बेस कितना होता है? 10। मान लो कोई नंबर ले लो, x ही ले लो, उसका बेस कितना है? 10 है। तो अगर बेस 10 है हाँ, तो हम बता रहे थे कि अगर बेस 10 है, लॉग की बेस अगर क्या है? 10 है, तो जिस भी नंबर का लॉग हम निकाल रहे हैं, x का लॉग निकाल रहे हैं और उसका बेस कितना है? 10 है, तो इसको हम बोलते हैं कॉमन लॉग। इसको हम कहते हैं कॉमन लॉग। क्या कहते हैं? कॉमन लॉग। और अगर लॉग की बेस e है, लॉग की बेस कितनी है? e, तो इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग को ऐसे भी दर्शाते हैं, ये लॉग ई न लिख करके ln लिखते हैं। ln का मतलब n माने नेचुरल, l माने लॉग, नेचुरल लॉग। अब ई जो है, ई हमको नेचर से मिला है, इसीलिए इसको इसी की वजह से n का इस्तेमाल हो रहा है, नेचुरल का इस्तेमाल हो रहा है, और लॉग है तो l। लॉग के लिए l और ई के लिए n, n मतलब नेचुरल। तो नेचुरल लॉग हमने यूलर नंबर में बताया था, यूलर्स कांस्टेंट में बताया था कि प्रकृति में जो ग्रोथ होती है वो धीरे धीरे होती है। तो प्रकृति में जो ग्रोथ होती है धीरे धीरे होती है, वो कितनी होती है? तो ई की वैल्यू हमने कुछ बताया था, 2.71 कुछ समथिंग हमने बताया था। तो 2.718 ये हमने बताया था, ये हमने वैल्यू बताई थी ई की। ठीक है, तो बेस में अगर ई आ गया यानी 2.718 आ गया, कोई भी किसी भी नंबर का लॉग ले रहे हैं और उसका बेस क्या आ गया? ई आ गया, तो इसको हम क्या कहते हैं?
नेचुरल लाग। और कैसे दिखाते हैं? ln से, ln x, माने x का कौन सा लाग? नेचुरल लाग। x का कौन सा लाग? नेचुरल लाग। और अगर बेस 10 है तो x का कौन सा लाग? कॉमन लाग। अगर बेस 10 है तो कॉमन लाग, और अगर बेस e है तो कौन सा लाग? नेचुरल लाग। ठीक है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ लाग हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है कि अगर किसी नंबर का लाग लिया जा रहा है, कोई नंबर है a, कोई नंबर b है और उसका बेस कितना है? a है। उसका बेस कितना है? a। चलो 1 का लाग, ऐसे समझो, 1 का लाग हमको लेना है और उसका बेस है a। ठीक है, बेस है a, बेस कुछ भी ले लो, बेस a हो, b हो, c हो, उससे हमको लेना देना नहीं है। अगर 1 आ गया लाग में तो इसकी वैल्यू होती है 0। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 0। कैसे पता? हमको इतना पता है कि यहाँ बेस में कुछ भी होता है, जब इसको इसकी घात पे ये चढ़ाते हैं तो ये आता है ना। इसके ऊपर ये चढ़ाते हैं तो ये आता है। अरे ये बेस होता है, ये एक्सपोनेंट होती है, घात होती है, और ये क्या होती है? वैल्यू। ये वैल्यू है तो a की पावर कितना? 0। तो a की पावर 0 करेंगे तो कितना आएगा? किसी भी संख्या घात 0 अगर हो तो कितना आता है? 1 आता है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी अरे 1 का लाग अगर हम लें और बेस कुछ भी हो, किसका लाग लें? 1 का, और बेस कुछ भी हो तो कितना आता है? 0 आता है। अब अगली प्रॉपर्टी है, अगर कोई नंबर है a और उसका बेस भी a है, ठीक है, किसी संख्या का लाग निकाल रहे हैं, जैसे हमारे पास संख्या है a, इसका हम लोग क्या निकाल रहे हैं? लाग। और इसका बेस क्या है? a, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आती है? 1। इसकी वैल्यू 1 आती है। कैसे पता? अरे भाई जो बेस में है उसी पे उसके ऊपर इसको चढ़ाते हैं, तो a पे 1 को चढ़ाएंगे तो a की घात 1, किसी भी संख्या की घात 1 होती है तो वही संख्या वापस आ जाती है। किसी भी संख्या की पावर 1 होती है तो वही संख्या वापस आ जाती है। हमने उधर ये समझा कि लाग को एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? बेस लिख देते हैं और जो आउटपुट में होता है वो कपार पे चढ़ा देते हैं। ठीक है, जब हमने कपार पे चढ़ाया, खोपड़ी पे चढ़ाया, तो a की पावर 1 कितना आएगा? a ही आएगा। तो ध्यान रहे, जब भी किसी संख्या का लाग निकालें और बेस भी वही संख्या, बेस भी वो संख्या ही हो, जिस संख्या का लाग निकाल रहे हैं बेस में भी वही संख्या हो, तो कितना आएगा? 1 आएगा। समझ में आया? अब तीसरी प्रॉपर्टी हम लोगों को देखनी है कि अगर लाग में कोई संख्या है, जैसे लाग a है प्लस लाग b है, लाग a है और प्लस लाग b है,
तो ये बराबर आ जाता है log a इंटू बी के। log a प्लस log b किसके बराबर आ जाता है? log a इंटू बी। अब ये कैसे आता है इसको समझते हैं। जो log a है उसका कुछ बेस ले लेते हैं हम लोग। इसका भी बेस x ले लेते हैं और इसका भी बेस x ले लेते हैं। दोनों का बेस हमने x ले लिया। अब देखो आगे क्या होगा। इस बेचारे को मान लेते हैं u और इस बेचारे को भी मान लेते हैं, इस बेचारे को मान लेते हैं v। इसको हमने क्या मान लिया? u। और इसको हमने क्या मान लिया? v। ठीक है, इसको हमने u मान लिया और इसको हमने क्या मान लिया? v। तो अब हम लोग लिख सकते हैं कि log a बेस x बराबर कितना? u। और ऐसे ही हम लोग लिख सकते हैं log b बेस x बराबर कितना? v। लिख सकते हैं। अब देखो, अभी हमने बताया कि ये बेस होता है। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करो। घात के रूप में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसको लेंगे बेस और इसको लेंगे पावर, है ना। और ये आ जाता है बराबर में। एक इसमें आ गया बराबर में, ठीक है। इसके बाद ऐसे ही बेस ले लिए x और b को किस में ले लेंगे? पावर में। और b किस में चला जाएगा? बराबर में चला जाएगा। हाँ, x to the power u is equal to a, x to the power b is equal to b। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इसका और इसका गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो x टू दी पावर u इंटू एक्स टू दी पावर v बराबर a और b का गुणा होगा तो क्या होगा? a इंटू बी, इतना होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, जब बेस सेम होता है तो घातें क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। तो x की पावर कितना हो जाएगा? u प्लस वी बराबर a इंटू बी होगा। अब हम क्या करें कि दोनों तरफ, अरे इसको लाग में कन्वर्ट कर दें। किस में कन्वर्ट कर दें? लाग में। तो लाग में ये कैसे कन्वर्ट होगा? यहाँ पे करके दिखाते हैं। ये लाग हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? लाग। और जो आउटपुट होगा वो क्या बन जाएगा? इनपुट, a इंटू बी। और बेस में क्या लिखेंगे? x। बेस में क्या लिखेंगे? x। और उसके बाद क्या लिखेंगे? u प्लस बी। u प्लस बी को कहाँ लिखेंगे? इक्वल टू में लिखेंगे ना। हाँ, अब इसके बाद देखो ध्यान से, ये log x बेस x यहाँ भी लिख लो, a इंटू बी आ गया। अब देखो तो राइट साइड में क्या आया? u प्लस भी। अब क्या करो, u किसको माने थे? log a बेस x को, तो ये उतार दो और u की जगह पे क्या उतारोगे? log a बेस x उतारेंगे। और प्लस भी की जगह क्या उतारेंगे? log b बेस x उतारेंगे। अब अगर हम देखें तो log a बेस x प्लस log b बेस x बराबर क्या आ गया? log a इंटू बी आ गया। तो हम देख सकते हैं कि log a माने किसी एक संख्या का log प्लस दूसरी संख्या का log बराबर दोनों संख्या के प्रोडक्ट के log के क्या होता है? इक्वल होता है।
कैसे हुआ? हमने इसको u के इक्वल मान लिया, इसको भी हमने v के इक्वल मान लिया, और सब में बेस सेम लगा लिए। क्या लगा लिए? x। सब में बेस क्या ले लिए? x। इसके बाद क्या किए? इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदले। कैसे? ये बेस हो जाता है, ये घात हो जाती है, और ये बराबर में आ जाता है। फिर ये बेस हो जाएगा, ये पावर हो जाएगी, और ये कहाँ आ जाएगा? बराबर में। फिर हमने क्या किया? दोनों का गुणा किया। तो लेफ़्ट का गुणा लेफ़्ट में, x की पावर u, x की पावर v, दोनों का गुणा बराबर a इंटू b हो जाएगा। अब इसके बाद जब पावर्स, अरे बेस सेम थे तो पावर्स क्या हो गई? जुट गई। तो x इक्वल टू यू प्लस बी इक्वल टू क्या? a इंटू बी। फिर हमने क्या किया कि इसको बदल दिया लाग में। कैसे लाग में बदल दिया? लाग में बदलने के लिए क्या करेंगे? आउटपुट को किस में ले जाएंगे? इनपुट में। लाग लिखे और आउटपुट को किस में बदल दिए? इनपुट में। और बेस यक्स ले लिए और बराबर में घात को लिखते हैं u प्लस बी। अब u किसको माने थे? लाग a बेस यक्स को, लाग a बेस यक्स, प्लस v किसको माने थे? लाग b बेस यक्स। तो हमने देखा कि क्या आ गया? वही चीज़ आ गई। लाग a प्लस लाग b बराबर लाग a इंटू बी। ठीक है। अब चौथी प्रॉपर्टी है लाग a माइनस लाग b बराबर क्या होता है? लाग a अपान b। अभी जैसे हमने लाग a प्लस लाग b का प्रूव किया, वैसे ही लाग a माइनस लाग b का भी प्रूव हो जाएगा। इसको u मान लेंगे, इसको v मान लेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में बदलेंगे। एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में बदलने के बाद गुणा भाग जो भी करना है करेंगे। ऐसा करने के बाद हमको ये चीज़ मिल जाएगी। तो ये हो गया लाग a माइनस लाग b बराबर लाग a अपान b। मैंने अगर दो संख्याओं का लाग है, एक संख्या के लाग में से दूसरी संख्या के लाग घटा रहे हैं, तो बराबर होता है दोनों संख्याओं के भाग के लाग के बराबर। ठीक है। चलो अब इसका भी प्रूफ देख ही लेते हैं। लाग a माइनस लाग b इक्वल टू लाग a बाई बी। हमने बेस यक्स ले लिया है सबका। हमने जैसा कि बताया इसको भी u के इक्वल मान लो, इसको भी v के इक्वल मान लो। लाग a को u के इक्वल मान लिए, लाग b को v के इक्वल मान लिए। इसके बाद इसको बदल दिए किस में? घातांकी रूप में। कैसे बदलते हैं? जो बेस है बेस, और ये क्या हो जाती है? घात, और बराबर में इसको लिखते हैं। बेस है बेस, और जो बराबर में वो घात हो जाती है, और लाग के साथ जो वैल्यू होती है वो बराबर में आ जाती है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? भाग करेंगे। भाई बटे में लाना है ना, तो भाग करेंगे। तो इसमें इससे भाग देंगे, तो x टू द पावर u अपान में x टू द पावर v इक्वल टू राइट साइड में क्या है? a, और राइट साइड में क्या है? b। तो a बाई b, x टू द पावर u बटे x टू द पावर v इक्वल टू a अपान में क्या? b। अरे लेफ़्ट का भाग लेफ़्ट में कर दिए, लेफ़्ट का भाग लेफ़्ट में और राइट का भाग राइट में, बराबर। अब देखो घात आधार दोनों का सेम है। जब आधार दोनों का सेम है तो ये ऊपरान ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस x इक्वल टू b माइनस u बराबर a बाई b। अब इसके बाद इसको लाग के रूप में बदलेंगे। लाग रूप में बदलने के लिए क्या करते हैं? जो आउटपुट होता है उसको क्या बना देते हैं? इनपुट। और आधार को क्या बना देते हैं? आधार। बराबर में क्या लिखते हैं? घात u माइनस b।
फिर क्या करेंगे, u और b को बदल देंगे। इसको उतार दिए हैं, log a बाई बी एक्स उतार दिए, और बराबर में u की जगह पे, u की जगह क्या लिख दिए, log a बेस यक्स, log a बेस यक्स। अब माइनस माइनस v की जगह पे, v की जगह पे log b बेस x। हाँ तो ये log a माइनस log b बराबर log a अपान b, इसका भी प्रूफ हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट प्रूफ देखेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं, इसको प्रूव करेंगे। देखो, अगर हमारे पास किसी नंबर का लॉग है, ठीक, और वो नंबर पावर में है, जैसे हमारे पास वो नंबर a है और नंबर की क्या है, पावर, पावर क्या है b, नंबर है, नंबर की पावर b है, और उसके बेस में क्या है x है, तो ये इक्वल होता है, जो पावर होती है वो आ जाती है आगे, पावर आ जाती है आगे, ठीक है, तो b उठ के आ जाएगा आगे, b log a बेस x। ये जो b पावर में है अभी कपार पे चढ़ा बैठा है, कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, प्रोडक्ट में आ जाएगा, गुणे में आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। इसका प्रूफ देख लेते हैं। इस बेचारे को y के इक्वल मान लेते हैं। ये जो बबुआ हैं इनको क्या मान ले रहे हैं, मुन्ना तुम किसके इक्वल हो जाओ, y के। जब मुन्ना y के इक्वल हो गए तो इनको चुन्ना लगाएंगे। अब देखो कैसे, इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदलेंगे, घात के रूप में। घात के रूप में कैसे बदलते हैं, बेस को पकड़ लो, है ना, बेस को पकड़ लो, और जो आउटपुट होती है वो क्या हो जाती है, पावर, पावर बना दो, बराबर आउटपुट में क्या लिखते हैं, ये इसको लिखते हैं, इसको यहाँ कर देते हैं और इसको यहाँ कर देते हैं, इसको यहाँ, है ना, हमने कर दिया। अब इसके बाद हमने क्या किया कि जो b पे, a पे जो पावर b थी उसको इधर लाए। तो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, अगर x पे स्क्वायर होता है और समथिंग होता है तो ये जो पावर 2 होती है उधर जाने के बाद 1/, में आ जाती है 1/2। जो पावर 2 है जब बराबर के उधर भेजते हैं तो पावर किस में आ जाती है, 1/, में आ जाती है, 1/2। तो वैसे ही जो b है अभी ऊपर है, इधर जाएगा तो कहाँ जाएगा, y/b, बटे में आ जाएगा, पावर के बटे में आ जाएगा। अब इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, इस पूरी क्वांटिटी का हम लोग लाग लेंगे। क्या लेंगे, लाग। अब देखो लाग कैसे लेते हैं, लाग जब लेते हैं तो आउटपुट को पहले लिख देते हैं और किसको लिख देते हैं, बेस को, और जो घात होती है उसको क्या बना देते हैं, रिजल्ट, आउटपुट, बराबर के उधर लिख देते हैं y/b। फिर इसके बाद y/b, b का भाग है इधर आएगा तो गुणा, b का भाग है इधर आएगा तो गुणा, b log a बेस x इक्वल टू क्या, y। अब y किसी को हमने माना था, किसको माना था, log a⁴b बेस x, log a⁴b बेस x, ठीक है। तो हमने देखा कि जो log a⁴b है वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, घात आ जा रही है आगे, b log a बेस x, घात कहाँ आ जा रही है, आगे, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे। हाँ तो बच्चा लोग अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी, छठी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अगर हमारे पास किसी नंबर का लॉग है, जैसे b का लॉग है हमारे पास और बेस कितना है a, log b है और बेस में a है, log b बेस a। तो अगर हम चाहें इसका बेस बदलना, बेस अगर हम बदलना चाहें तो बदल सकते हैं। हमने देखो क्या किया, हमने बेस e लगा दिया, बेस क्या था, a था, a से बदल करके क्या कर दिया, मनचाहा बेस लगा सकते हैं, मनचाहा बेस लगाओ एकदम, ठीक है। तो मनचाहा बेस लग गया, e लग गया, तो नीचे भी एक बार लगाना पड़ेगा, नीचे भी एक बार वो बेस लगाना पड़ेगा log के साथ, और साथ में पुराना वाला बेस वो आ जाएगा log में, वो किस में आ जाएगा, log में। पहले क्या करेंगे, पहले b का log लिखेंगे और बेस जो लगाना चाह रहे हैं वो लगा देंगे, फिर किसका log लिखेंगे, बेस का log लिखेंगे, बेस वाले का log,
और फिर जो मनचाहा लाग ऊपर बेस ऊपर लगाए हैं वही मनचाहा बेस नीचे भी लगाएंगे। ठीक है, अब देखो ये आता कैसे है। हम एक काम करते हैं, जो लाग बी बेस ई है इसको x मान लेते हैं और लाग ए बेस ई को क्या मान लेते हैं, y। अब आगे देखो क्या करेंगे, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदल देते हैं, है ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब कुछ स्टूडेंट्स का मन में ये सवाल होगा कि बार बार एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चले जा रहे हैं, कभी लाग में चले जा रहे हैं, कभी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। शुरू में ही बताए हैं कि लाग एक्सपोनेंशियल का ही क्या है, उल्टा है, और एक्सपोनेंशियल का उल्टा ही क्या है, लाग है। तो बेस ले लेंगे ई, और ये कहाँ आ जाएगी, पावर में, और इसको कहाँ लिखते हैं, बराबर में। बेस में आ जाएगा ई, पावर में क्या आ जाएगा, वाई, और इसको कहाँ लिखेंगे, बराबर में। अब इसके बाद इस ई पे जो वाई पावर है इसको भेजेंगे उधर। अभी जस्ट इसके पिछले वाले प्रॉपर्टी में पढ़ाए हैं कि जब पावर इधर उधर जाती है तो 1/, में आ जाती है, 1/, में आ जाती है दूसरी तरफ। तो ए की पावर 1/y। फिर क्या करेंगे, ये e = a⁴ 1/y उठा के यहाँ रखेंगे। तो e की जगह पे क्या रख दिए, a⁴ 1/y, और x पहले से था, रख दिए, और e की जगह क्या रख दिए, a⁴ 1/y रख दिए, और x पहले से था, बराबर में क्या है, b। फिर हमने क्या किया, x का 1 में गुणा किया तो x हो जाएगा x/y, a⁴ x/y इक्वल टू क्या, b। अब हम क्या करेंगे, इसको फिर से लाग में बदलेंगे। लाग में बदलने के लिए क्या करते हैं, जो आउटपुट होता है उसको क्या बना देते हैं, इनपुट, और बेस को बेस बना देंगे, और जो पावर है उसको क्या बना देंगे, आउटपुट, x/y हो गया। अब इसके बाद इसको यहाँ उतारे हैं, लाग बी बेस ए इक्वल टू x/y। देखो लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है, इसका मतलब राइट हैंड साइड भी आ चुकी है। देखो x किसके इक्वल माने थे, लाग बी बेस ई, y किसके इक्वल माने थे, लाग ए बेस ई, तो मतलब क्या हुआ, जो लाग बी बेस ए है तो बेस हम बदल करके कुछ भी कर सकते हैं, बशर्ते यही है कि एक बार लाग में इसको लिखना पड़ता है और बटे में लाग में इसको लिखना पड़ता है, और मनचाहा बेस। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे। अब हम लोग लाग की नेक्स्ट प्रॉपर्टी, 7वीं प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि किसी नंबर का अगर लॉग है, ठीक है, तो उसकी पावर नहीं है, बेस में ही पावर आ गई है। तो जब बेस में ही पावर आ गई होती है तो वो जो बेस वाली पावर है वो भी आगे आती है, लाग के आगे आएगी, लेकिन 1/, में आएगी। ठीक है, नंबर की जो पावर हो रही थी वो पावर सीधे आगे आ जा रही थी, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में नहीं आ रही थी, मल्टीप्लाई में आ रही थी। लेकिन जो अगर बेस की पावर है तो वो भी आगे आएगी, लेकिन डिवाइड में आएगी। तो देखते हैं, इसको हम जो है y के इक्वल मान लेते हैं। इसका प्रूफ देख लेते हैं कैसे हुआ है। इसको y के इक्वल मान लेते हैं। अब जब हम इसको y के इक्वल मान लेंगे तो ये बेस है ना। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब इसको बदलेंगे तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदलने के लिए जो बेस है उस पर ये चढ़ाते हैं, ये पावर होती है, इस पर ये y पावर हो जाएगी, और ये हो जाती है वैल्यू इक्वल टू x, ये इक्वल टू में आता है। अब b का y में गुणा होगा a⁴ b इंटू वाई इक्वल टू x। फिर लाग लेंगे, बस इतने के लिए हमने एक्सपोनेंशियल में बदला था। फिर लाग लेंगे तो क्या होगा, बेस में a रहेगा, और ये वैल्यू जो है लाग हो जाएगी, लाग के साथ आ जाएगी, और ये पावर बराबर में इक्वल में चली जाएगी। अब ये b का मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में, 1/b इक्वल टू लाग x बेस a इक्वल टू क्या, y। अब हम क्या करेंगे, 1/b लाग x बेस a बराबर है तो बराबर, अब y की जगह पे ये उठा के रख देंगे, लाग x a⁴ b। तो हमने देखा कि लाग x a⁴ b की वैल्यू क्या आ गई, लाग x बेस a, और डिवाइड में क्या आ रहा है, b। तो इस तरह से 7वीं प्रॉपर्टी हो गई।
तो अब log की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है a टू द पावर log b इक्वल टू b टू द पावर log a। मतलब log में कोई नंबर है वो किसी की पावर में है, इधर भी log में नंबर है, ठीक है। अब कौन सी नंबर है? पहले जिसकी पावर में थे, है ना। जो यहाँ बेस का काम कर रहा था वो अब क्या है? पावर में है। और जो पावर में था वो अब कहाँ है? बेस में है। तो ये प्रॉपर्टी है। कैसे आएगी देखो, इसको x के इक्वल मान लेंगे, इसको y के इक्वल मान लेंगे, मान लिया हमने। फिर हमने क्या किया कि log ले लिया, इसको log में कन्वर्ट कर दिया। कैसे कन्वर्ट करेंगे? जब log में कन्वर्ट करते हैं तो जो बराबर के उधर होता है वो log के साथ लिखते हैं, और बेस बेस। अब बराबर में क्या लिखते हैं? पावर। बराबर में किसको लिखते हैं? पावर को, यानी एक्सपोनेंट को। फिर इसको भी log में कन्वर्ट करेंगे तो log लिखेंगे, बेस b लिखेंगे, है ना। और जो बराबर में है उसको log के साथ लिखेंगे, और जो पावर में है वो कहाँ लिखेंगे? बराबर में। अब आगे क्या करेंगे? अभी एक प्रॉपर्टी पढ़ाए थे कि मनचाहा बेस ले सकते हैं। मनचाहा बेस ले करके जब मनचाहा बेस ले रहे थे तो क्या हो रहा था? जिसका log था उसका तो log ले ही रहे थे, साथ में बटे में बेस का भी क्या ले रहे थे? log ले रहे थे। ऊपर वाले का भी log, बटे में बेस का भी log, और साथ में कोई मनचाहा क्या रख दे रहे थे? बेस, है ना। तो ऐसा फार्मूला पढ़ें, log x बेस a बराबर log x बटे log a, है ना। उसमें हमने क्या किया था? ई रखा था ना बेस, हमने अब की बार रखा नहीं, लेकिन हम इतना मालूम है कि हम रख सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं ऐसा, log x, अभी सातवीं प्रॉपर्टी है ये, log x और बटे log a, नंबर वाला भी log, अब बटे में किसका log? बेस का log, ऐसे लिख सकते हैं, बराबर log b। अब log a को उधर भेज दो तो log a इंटू log b। अब ऐसे इधर देखो, इसको log में कन्वर्ट किया है। अब क्या करेंगे? ऐसे ही इसको भी बदल देंगे, log y बेस b है तो इसको लिख सकते हैं log y बटे log b, log y बटे log b। अब कोई भी कॉमन बेस ले सकते हैं, बराबर log a। अभी वही प्रॉपर्टी तो पीछे पढ़ाए हैं कि कोई भी नंबर अगर log के साथ आ रही है तो उस नंबर को log के साथ ऊपर लिख दो, फिर उसके बेस को log के साथ लिख दो, और कोई भी मनचाहा बेस लगा सकते हो, बेस बदल सकते हो, बराबर log a। अब log b को उधर भेजो, log y बराबर log a इंटू log b। अब अगर देखा जाए तो x के साथ भी क्या है? log है, और y के साथ भी क्या है? log है। तो दोनों मामले में दोनों बराबर हुए। log a log b, log a log b, लेफ्ट साइड में भी log a log b है, राइट से साइड में भी log a log b है, इसमें भी log a log b है, इसका भी, x वाले के लिए भी वही है और y वाले के लिए भी, यानी x y बराबर हो गए। और x y किसको माने थे? इसको और, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो हमने जो है log के बारे में चीज़ों को कवर किया। आई होप आप सभी लोगों को अच्छे से बेहतर समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, डाउट को उस पर विचार किया जाएगा। और log के बारे में ओवरऑल क्या सीखने को मिला? ओवरऑल हमको ये सीखने को मिला कि एक बड़ी से बड़ी वैल्यू को हम छोटे फॉर्म में क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं, रख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। और हमने ये भी देखा कि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म का उल्टा है, और यह कह सकते हो कि log का उल्टा कौन होता है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। फिर हमने log की कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखी, 7-8 प्रॉपर्टीज़ थी, उनको हम लोगों ने देखा। ये सारी प्रॉपर्टीज़ कहीं ना कहीं 11th में 12th में यूज आएंगी, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में। तो जो लोग सोच रहे होंगे कि ये सिर्फ मैथ्स के लिए है, तो उनके लिए बता दें कि सिर्फ मैथ्स के लिए नहीं है, बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए भी है। ये फिजिक्स केमिस्ट्री में इसका काम लगेगा।
और कुछ वैल्यूज़ हैं जिनको याद रखना बहुत ज़रूरी है। log 2 बेस 10 0.3010 ये वैल्यू होती है। फिर log 3 बेस 10 0.4771 ये वैल्यू होती है। और log e बेस 10 नहीं log 10 बेस e या नेचुरल log 10 इसकी वैल्यू होती है 2.303। ये 3 वैल्यूज हर एक स्टूडेंट को याद रखनी है, चाहे वो बायो का हो चाहे मैथ्स का हो, चाहे वो नीट की प्रिपरेशन कर रहा हो चाहे जेई की प्रिपरेशन कर रहा हो। ये सारी प्रॉपर्टीज़ log के बारे में और ये जो वैल्यूज हैं अच्छे से याद रख लें और आगे और चीज़ें आती रहेंगी। तब तक के लिए बाय बाय।